नमस्कार। राज वैदिक एस्ट्रो में आपका स्वागत है। आज हम अपनी सीरीज लग्ना लॉर्ड इन डिफरेंट हाउसेस के एपिसोड नंबर 2 पे डिस्कस करेंगे और आज का टॉपिक है हमारा लग्ना लॉर्ड इन सेकंड हाउस। जैसे हर एपिसोड में मैं कहता आया हूं कि ये जनरल इंडिकेशंस हैं और फाइनल प्रेडिक्शन हमेशा कंप्लीट हॉरोस्कोप देखकर ही किया जाता है। तो चलते हैं, देखते हैं। प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था कि लग्ना लॉर्ड अगर लगन में ही है और लग्ना हमें को क्या क्या रिप्रेजेंट करता है, ये हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि जब लग्ना लॉर्ड लगन में ही होता है तो क्या क्या रिजल्ट्स दे सकता है। तो आज हम बात करते हैं जब लग्ना लॉर्ड सेकंड हाउस में है। तो ये लगन है, ये फर्स्ट हाउस होता है, ये आप जानते हैं, ये लगना है और ये आपका जो है सेकंड हाउस। ठीक है। तो जब लग्ना लॉर्ड जो है वो सेकंड हाउस में अगर चले जाते हैं तो क्या क्या रिजल्ट्स होते हैं, उस चीज को आज हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सेकंड हाउस जो है, वो क्या क्या रिप्रेजेंट करता है। दिस इज सेकंड हाउस एंड दिस इज फर्स्ट हाउस, और फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जो है सेकंड हाउस में चला। ठीक है। तो सेकंड हाउस हमें सबसे पहले तो वेल्थ की अगर हम बात करेंगे तो हम सेकंड हाउस से करेंगे। अगर हम फैमिली की बात करेंगे तो सेकंड हाउस से करेंगे। अगर हम स्पीच की बात करेंगे तो हम सेकंड हाउस से करेंगे। अगर हम अपनी फूड हैबिट्स की बात करेंगे तो हम सेकंड हाउस से करेंगे। कुछ लोगों को मीठा पसंद होता है, कुछ को तीखा पसंद होता है, कुछ बहुत स्पाइसी खाते हैं, तो ये हम सेकंड हाउस से देख सकते हैं। हमारी सेविंग्स सेकंड हाउस से हम देखेंगे। वैल्यूज हम सेकंड हाउस से रिप्रेजेंट देखेंगे। और जो प्राइमरी एजुकेशन है वो भी हम सेकंड हाउस से देख सकते हैं। और सेकंड हाउस सबसे इंपॉर्टेंट हमारे फेस को बताता है। हमारा फेस किस तरह का होगा, किस तरह से हम देखने में होंगे, हमारे फेस के बारे में सेकंड हाउस रिप्रेजेंट करता है। सेकंड हाउस को हम धन भाव भी कहते हैं। धन भाव, धन का स्थान। लेकिन सिर्फ ये धन ही नहीं दिखाता है, ये जैसे मैंने बताया फैमिली को, स्पीच को, आपके संस्कारों को, वैल्यूज को आप मतलब संस्कार कह सकते हैं, फूड हैबिट्स को, आपकी जो प्राइमरी एजुकेशन है। यहां एजुकेशन का मतलब मेरा प्राइमरी से है, क्योंकि जो हायर एजुकेशन है उसके लिए हम फोर्थ, फिफ्थ और फिर नाइन्थ में चले जाएंगे। अगर हम स्पेशलाइजेशन को देखेंगे तो हम नाइन्थ हाउस कंसीडर करते हैं। तो यहां हमने देखा कि सेकंड हाउस वेल्थ, फैमिली, वैल्यूज, फेस, स्पीच, हमारी फूड हैबिट, सेविंग, एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, इन सब को हम सेकंड हाउस से देखते हैं। ठीक है। अब यहां पे हम बात करेंगे कि यहाँ पे पहले मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ फिर से कि ये फर्स्ट हाउस है और हम देख रहे हैं कि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जो है वो सेकंड हाउस में प्लेस्ड हो गया। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रिंसिपल है इसका वो समझिए कि लग्ना लॉर्ड है हमारी पर्सनैलिटी और सेकंड हाउस है हमारी फैमिली और धन का स्थान। इसलिए जब लग्ना लॉर्ड सेकंड हाउस में चला जाता है तो जो नेटिव है वो नेचुरली फैमिली और फाइनेंशियल सिक्योरिटी को इंपॉर्टेंस देगा। कनेक्शन बन गया ना। ठीक है, वेरी गुड। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे हो गई कि जब सेकंड लॉर्ड जो है आपका सेकंड हाउस में चला गया, जब फर्स्ट लॉर्ड तो यहां पे जैसा मैंने बताया कि कनेक्शन बन जाएगा आपका फाइनेंशियल। मैं यहां लिख देता हूं फाइनेंशियल सिक्योरिटी
और फैमिली की सिक्योरिटी, ये मेन कंसर्न हो जाते हैं। अगर हम पर्सनैलिटी की बात करें तो यहां रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, जो भी नेटिव होगा वो रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, प्रैक्टिकल थिंकिंग हो सकती है उसकी, फैमिली ओरिएंटेड तो हमने बात कर ही दी है, फैमिली ओरिएंटेड होगा, और संस्कार होंगे मतलब वैल्यू बेस्ड। यहां पे मैं फिर से रिप्रेजेंट करता हूं, ये फर्स्ट हाउस है और ये सेकंड हाउस है, और हम बात कर रहे हैं फर्स्ट हाउस का सेकंड हाउस में जाने। कई बार जो नेटिव होता है वो प्रैक्टिकल अप्रोच रखेगा, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी को सीरियसली लेगा, आपके वैल्यूज है और ट्रेडिशन है जो हमारे, उनको इंपॉर्टेंस देने वाला होगा। लेकिन यहाँ ये सारी चीजें जो है नेचर ऑफ द प्लेनेट के ऊपर भी डिपेंड करेंगी। इंपॉर्टेंट चीज है ये सारी चीजें जो मैं बोल रहा हूं ये नेचर ऑफ प्लेनेट से इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। डिपेंड करेगा कि आपका नेचर ऑफ प्लेनेट, मतलब अगर मार्स है तो कुछ अलग किस्म का, सैटर्न कुछ अलग किस्म का, और जुपिटर है अगर आपका लगना लॉर्ड, तो वो उसका रिजल्ट देने का तरीका कुछ अलग किस्म का हो जाएगा। ये हम समझेंगे जब हम प्लैनेट्स को डिस्कस करेंगे अपने आने वाले वीडियोस में। हर एक प्लैनेट्स का रिजल्ट देने का उसका अपना एक नेचर होता है, वो सब चीजों को भी हमें समझना होगा। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि स्ट्रेट अवे आप एक प्लेनेट या दो प्लेनेट या एक कंजक्शन को देख के नहीं बोले कि जी आप डिफेंस में चले जाओगे, आप बीमार रहोगे, आपके पास बहुत पैसा होगा। ऐसा नहीं होता है। आपको पूरा जो कुंडली है उसको एनालाइज करना ही है। वैदिक का ये प्रिंसिपल ही है कि यू शुड सी ईच एंड एवरी हाउसेस, एवरी एस्पेक्ट्स, एंड देन आप उसको जो है आप प्रिडिक्ट करें। अगर हम वेल्थ की बात करें, अब जैसा आपने बताया वेल्थ से रिलेटेड होता है, तो ये फर्स्ट हाउस है आपका एंड दिस इज सेकेंड हाउस, और हमने बताया कि फर्स्ट का लॉर्ड सेकेंड में चला गया, तो ये वेल्थ एक्यूमुलेट करने का हाउस है। एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ हम यहां से देखेंगे, हमारी जितनी सेविंग्स है, एक्यूमुलेशन मैंने लिखा तो मैं लिख देता हूं, और हम देखेंगे यहां पे हमारा जो सेविंग्स है, जो हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग है, हम अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करते हैं, ये भी यहां से हम देखेंगे। ये रिलेशन हमें दिखाता है। लेकिन ये सारी चीजें हम अच्छी करेंगे, खराब करेंगे, मीडियम करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे, ये डिपेंड करता है स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेनेट के ऊपर, स्ट्रेंथ ऑफ प्लेनेट के ऊपर। तो हमें प्लेनेट की स्ट्रेंथ को भी देखना है कि वो किस तरह से। तो एक जो कॉमन जो एक मिथ है वो ये है कि लोग कहते हैं कि जैसे कि लगना लॉर्ड सेकंड में आ गया तो आपके पास बहुत पैसा होगा। नहीं जी, ऐसा नहीं होता। फर्स्ट लॉर्ड सेकंड में चला गया तो आपके पास बहुत पैसा होगा, क्लासिकल एस्ट्रोलॉजी में ऐसा कुछ कहीं पे डायरेक्ट इंडिकेट नहीं। ठीक है ना। और इसका मतलब ये कभी भी नहीं है कि अगर फर्स्ट का लॉर्ड सेकंड में है तो आपके पास ऑटोमेटिक पैसा आएगा, क्योंकि आप जो है पैसे वाली जगह पे चले गए, मतलब लगना मीन्स यू, और आप प्लेस्ड हो गए हैं वेल्थ एक्यूमुलेशन वाले पार्ट पे, तो आपके पास बहुत पैसा होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। ये इस तरह से कहना ठीक नहीं होगा। इसमें बहुत सारी चीजें हैं कि आपका प्लेनेट स्ट्रांग है, आपका सेकेंड हाउस स्ट्रांग है, आपका 11th हाउस कैसा है जो कि हाउस ऑफ गेन है। अगर आपको गेन ही नहीं है, प्रॉफिट ही नहीं है, तो वेल्थ एक्यूमुलेट आप क्या करेंगे। इसमें फिर दशा और अंतरदशा का भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये सारी चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट होती हैं। तो वी वुड नॉट से कि यार फर्स्ट का लॉर्ड सेकंड में चला गया, आप एक्यूमुलेशन वाली वेल्थ एक्यूमुलेशन वाली जगह पे चले गए तो आप बहुत रिच हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, आप हो भी सकते हैं, बट केवल इस वजह से आप रिच हैं ऐसा नहीं। अब मैंने आपको बताया कि ये स्पीच का हाउस भी होता है, ये स्पीच का हाउस भी होता है। तो फर्स्ट का लॉर्ड जो है आपका सेकंड में चला गया, तो आपकी स्पीच जो है ना वो इफेक्टिव स्पीच होगी। आप जो बोलेंगे ना उसका मतलब होगा कुछ, इफेक्टिव स्पीच हो गया। आपका कम्युनिकेशन जो है
वो जो है इफेक्टिव हो, आप इन्फ्लुएंस कर पाएंगे अपनी बात से लोगों को। लेकिन यहां पे मैं फिर से बोल दे रहा हूं कि ये कौन डिसाइड करेगा, ये नेचर ऑफ प्लेनेट डिसाइड करेगा। क्योंकि अगर मार्स है और मेलेफिक इफेक्ट में है या सैटर्न है तो आपकी लैंग्वेज कुछ अलग हो जाएगी, आप बहुत गुस्से वाले हो सकते हैं, आप बहुत जल्दी एकदम एक्साइटमेंट में आके कुछ बोल सकते हैं। केतु है अगर सेकेंड हाउस में तो आप बहुत ही ज्यादा सच बोलेंगे, आप ऐसा बोल देंगे कि बहुत कड़वी बात बोल देंगे। होगी वो ठीक, लेकिन आपके बोलने का ढंग ऐसा होगा कि वो बिल्कुल सही बात भी आप बोल रहे हैं तो दूसरे को अच्छी नहीं लगेगी, बेशक आप ठीक हैं। तो नेचर ऑफ द प्लेनेट जो है ये डिसाइड करेगा कि आपकी स्पीच जो है इफेक्टिव स्पीच किस वे में होगी, आप कम्युनिकेट किस वे में कर पाएंगे, आप कैसा इन्फ्लुएंस करेंगे, अच्छा करेंगे या बुरा करेंगे। इसलिए लग्ना लॉर्ड जहां पे भी है, अगर यहां पे है तो आपकी स्पीच मेन रोल अदा करेगी, ये तो इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसमें है कि मरकरी है तो वो अलग तरह से एक्ट करेगा, मार्स अलग तरह से, सैटर्न जुपिटर अलग तरह से, जो हर एक प्लेनेट की नेचर होती है उस तरह से वो आपको इन्फ्लुएंस करेंगे, आपकी स्पीच को इन्फ्लुएंस करेंगे। अब ये फैमिली का हाउस भी है, तो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जो है वो सेकंड में चला गया। आप सेल्फ जो है, आपको रिप्रेजेंट करने वाला लॉर्ड जो है वो सेकंड हाउस में चला गया, तो डेफिनेटली आपका फैमिली से अटैचमेंट हो गया, आपका फैमिली से जो है अटैचमेंट रहेगा, आप फैमिली वैल्यूज को कंसीडर करेंगे, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझेंगे। आप समझ रहे हैं कि नहीं? इस तरह से हम इस चीज को कोरिलेट कर सकते हैं। जनरली फैमिली का इन्फ्लुएंस लाइफ में इंपॉर्टेंट होता है ऐसे लोगों के लिए, और फैमिली सपोर्ट भी मिलेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा होगी। बट फिर से मैं यहां एक ही चीज बोलूंगा कि ये जनरल इंडिकेशंस, अब ये कितने हद तक इन्फ्लुएंस होती हैं ये चीजें, ये आप पूरा हॉरोस्कोप एनालिसिस करने पे ही समझ पाएंगे। अब मैंने बताया था ये प्राइमरी एजुकेशन का भी हाउस है, तो जब फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जो है वो सेकंड हाउस में चला गया, तो प्राइमरी एजुकेशन जो है आपकी, यहां मैं लिख देता हूं, प्राइमरी एजुकेशन आपकी, उसके बाद आपका जो लर्निंग स्टाइल है, आप किस तरह से सीखते हैं चीज, वो भी बहुत ज्यादा इस चीज से इन्फ्लुएंस होगा। आपकी नॉलेज, आपकी नॉलेज। अब सेकंड हाउस जो है वो एजुकेशन से रिलेट करता है, प्राइमरी एजुकेशन से रिलेट करता है स्पेशली। लेकिन हायर एजुकेशन के लिए आप क्या देखेंगे, हायर एजुकेशन के लिए आप फोर्थ हाउस पे आ जाएं, हायर एजुकेशन के लिए आप जो हैं फिफ्थ हाउस पे आ जाएं, और स्पेशलाइजेशन के लिए आप नाइन्थ हाउस पे आ जाएं। ये जब हम आगे आएंगे तो उस पर समझेंगे, बट प्राइमरी एजुकेशन के लिए आप सेकेंड हाउस को देख सकते हैं। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि रिजल्ट आपके कब इंप्रूव हो सकते हैं, कब हम कहेंगे कि इन्फ्लुएंस बहुत अच्छा है, इफेक्टिव है, आपकी एक्युमुलेशन बहुत अच्छी है। तो उसमें यह है कि अगर आपका जो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जो सेकंड हाउस में गया है वो अपने ओन साइन में चला जाए, अपनी ही राशि में चला जाए, अपने ही घर में चला जाए, तो कंफर्टेबल हो गया, वो एक्सॉल्टेड हो जाए, उच्च का हो जाए, उसके बाद मूल त्रिकोणा में हो जाए। देखिए आपको हर चीज को ना इस तरह से एनालाइज करना पड़ेगा, तभी आप सही प्रिडिक्शन कर पाएंगे। बेनिफिक एस्पेक्ट्स हो जाए, बेनिफिक एस्पेक्ट्स हो जाए, आपका जो षटबल है उसमें आपका जो प्लेनेट है वो स्ट्रॉन्ग षटबला में आ जाए, उसका षटबल स्ट्रॉन्ग हो। ये सारी चीजें जो है ना आपके रिजल्ट्स को इंप्रूव करेंगी, अच्छा करेंगी। अगर प्लेनेट ओन साइड में एग्जॉल्टेड है, मूल त्रिकोणा, बेनिफिक एस्पेक्ट, स्ट्रॉन्ग षटबला, इसमें जितने भी फैक्टर्स
ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट हो जाएगा। तो ये प्लेसमेंट और स्ट्रांग हो जाएगा। और अगर आपका लग्ना लॉर्ड पावरफुल कंडीशन में है देन भी ये चीजें इंप्रूव हो जाएंगी। ठीक है जी। अब आपको केयरफुल एनालिसिस कहाँ करना है, यहां पे मैंने एक चीज इंडिकेट नहीं किया है कि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जो है वो सेकेंड हाउस में चला जाए। बढ़िया। अब हम केयरफुल एनालिसिस कहाँ करेंगे, जब हमारा प्लेनेट डेबिलिएटेड हो गया मान लीजिए, यहां पे हम थोड़ा सा हम जो है थोड़ा सा हम जो है कंसीडर करेंगे, चीज़ों को देखेंगे सारी अच्छी तरह से, वैसे तो हर एक बार देखेंगे, बट यहां हम थोड़े से और प्रिकॉशंस लेंगे। कंबस्ट हो गया मान लीजिए, या मेलेफिक इन्फ्लुएंस में हो गया, मेलेफिक इन्फ्लुएंस में आ गया, ठीक है ना। या फिर आप ये समझें कि आपका जो D9 चार्ट है उसमें वीक चला गया, किसी 6th 8th या 12th हाउस में चला गया, तो लग्ना लॉर्ड सेकंड में जो रिजल्ट्स एक्चुअली होंगे उसके, उस रिजल्ट्स में कमी हो जाएगी। अगर ये डेबिलिएटेड कंबस्ट या मेलेफिक इन्फ्लुएंस या D9 में वीक हो गया, तो ये सारी भी चीजें आपको देखनी है, ठीक है ना। मतलब फर्स्ट लॉट सेकंड में चला गया तो आप वेल्थ बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट करेंगे, उसके लिए आप देखेंगे कि क्या वो अपने घर में गया है, वो एक्सॉल्टेड है, वो त्रिकोणा में है, शटवल में स्ट्रांग है, तब आप पॉजिटिव रिजल्ट्स को अच्छा कहें। लेकिन अगर आपको डब्लिएटेड कंबस्ट मेलेफिक या D9 में वीक पोजीशन मिल रही है, शटवल में कमजोर हो रहा है, तो आप थोड़ा सा उस चीज को बोलेंगे कि ये इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा नहीं कर पाएगा, रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं आएंगे। तो प्लेनेट की स्ट्रेंथ जो है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब हम कंक्लूजन क्या निकालें, यहां पे हम कंक्लूजन ये निकाल रहे हैं कि लग्ना लॉर्ड इन द सेकेंड हाउस जो है ना, लग्ना लॉर्ड, अब मैं यहां लिखता हूं, देखिए आप, ये जो भी हमने अभी तक चीजें डिस्कस करी उसमें हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जो है अगर सेकेंड हाउस में चला गया है तो वो सपोर्ट करेगा, इट मे सपोर्ट। अब देखिए यहां मैं मे सपोर्ट वर्ड यूज कर रहा हूं, ठीक है ना जी, मे सपोर्ट, बिकॉज मैंने जैसे बताया ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। तो मे सपोर्ट किसको, फैमिली को, बिल्कुल सही है। वेल्थ को, बिल्कुल सही है। उसके बाद आपकी स्पीच को, सही है। आपकी वैल्यूज को, बिल्कुल सही है। आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ। अब यहां पे बस आपको इतना समझना है कि ये जो भी चीज है, ये जितनी चीजें मैंने लिखी हैं, इसमें जो मैंने मेल सपोर्ट किया है, तो मेल सपोर्ट पॉजिटिव और नेगेटिव, इट डिपेंड्स कि नेचर ऑफ द प्लेनेट क्या है और वो हाउस और लग्ना लॉर्ड के हाउस की क्या कंडीशन है, जैसे हमने पूरा सारा जो भी डिस्कस किया। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि कंप्लीट जो हॉरोस्कोप है उसका एनालिसिस हमेशा इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ एक प्लेसमेंट देख के आप फाइनल प्रेडिक्शन करेंगे वो ठीक है। आपको साइन का प्लेसमेंट, प्लेनेटरी स्ट्रेंथ, एस्पेक्ट, कंजक्शन, दशा, D9 ये सब देखना है। अगर आपको ये एजुकेशन सीरीज पसंद आ रही है तो अगले एपिसोड में हम लग्ना लॉर्ड को थर्ड हाउस में डिस्कस करेंगे। आप राज वैदिक एस्ट्रो देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट जरूर करिए। मैं जितना भी पॉसिबल हो पाऊंगा कमेंट्स का जवाब दूंगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, धन्यवाद।